हमारे पास जो कलर है वो है ब्लू वाला। इसके अलावा 3 और कलर में अवेलेबल है, एश ब्लैक, रूबी ब्राउन और सिल्वर सैंड। बॉक्सी डिजाइन है, ऊपर में आपको लाइन टेक्सचर देखने को मिलता है, साथ ही साथ बोल्ट की ब्रांडिंग, बैक साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट साइड एलईडी इंडिकेटर लाइट और यहाँ आप देख सकते हैं एक कटआउट बना हुआ है। दैट मींस यहाँ से आप कुछ इस तरह से इसे ओपन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। चारों साइड ब्राउन कलर का स्ट्रैप बना हुआ है और यही चीज इसके लुक को इनहेंस करता है। बट जब अचानक से ये आपके सामने प्रकट होता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, नो डाउट आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रैप है फोटो में मेटल का लगता है, जिस पर कॉपर कलर से पेंट किया गया है। क्योंकि मेटल पर जब पेंट किया हुआ रहता है तो वो साइन करता है थोड़ा जब उस पर लाइट पड़ता है, और वही चीज आपको इसके फोटो में भी देखने को मिलता है। बट ये टोटली प्लास्टिक है और ये चीज ज्यादा कंफर्म तब हो जाता है जब आप इसे खोलते हैं। ईयरबड्स के ऊपर भी बोल्ट की ब्रांडिंग की गई है, ऊपर में आपको एक इंडिकेटर लाइट दिया गया है। अच्छा, इसका जो शेप है ये मुझे सही लगा और इस वाले पोर्शन पर ग्लॉसी फिनिश नहीं किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है मेरे प्रोस्पेक्टिव से। जब आपका ईयरबड्स ऊपर वाले पोर्शन पर ग्लॉसी फिनिश रहता है, गर्मी का समय में क्या होता है कि जब आप उसे लगाते हैं, कान में हल्का पसीना वगैरह आ रहा है तो वो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ग्लॉसी होने के कारण। बट अगर मैट रहता है तो उसमें क्या होता है कि एक ग्रिप प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से गर्मी के मौसम में भी अगर पसीना वगैरह हो रहा हो तो निकलने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इस वाले का सही है और कंफर्ट भी है। अब अगर इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो भैया बिल्कुल सही नहीं है, और शायद ये एक रीजन भी हो सकता है जो कि मैं आपको सजेस्ट ना करूं इस ईयरबड्स को। देखिए, जब आप इसके कवर को ओपन करते हैं तो जो ऊपर का लीड है या फिर वो जो कवर है, ओके, तो वो काफी पतला है, जिस कारण से आपको खुद ही अंदर फील ऐसा होगा कि भैया अगर गिर गया तो टूट जाएगा, मतलब पैसा बर्बाद पूरा। इसका लीड पतला तो है ही है, साथ ही साथ ये काफी ढीला है। आप देख सकते हैं ये मैं जब हिला रहा हूं तो ये काफी हिल रहा है और ये एक अलग ही तरह का फील होता है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो आवाज करता है, कट 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 कट, इस तरह से आवाज करता है जब हिलता है तो। तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है कि आप ऐसा डिजाइन बना रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, ऊपर से फिटफाट अंदर से सपाट। अबे साले, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा है वो है इसका लीड, और ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। जब आप इसे किसी के सामने खोलेंगे तो एक चीप तरह का जो है वो फील आउट ये आपको देता है, कोई चीप कंपनी का जो है हम ईयरबड्स यूज कर रहे हैं। ये बोल्ट कंपनी काफी पॉपुलर है अपने ईयरबड्स वगैरह के लिए, और ऐसा जब काम निकल के आता है कहीं ना कहीं कस्टमर का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो नेगेटिव बनता है ब्रांड के प्रति, और ब्रांड के लिए भी ये चीज अच्छा नहीं है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 10 मिनट में 150 मिनट का आपको प्ले टाइम मिल जाता है। इन आवर 2 घंटा 30 मिनट का जो है आपको प्लेबैक टाइम जो है मिलता है। क्वाड माइक दिया गया है, मतलब 4 माइक जो है वो आपको इसमें मिलता है विद ENC सपोर्ट, यानी इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। कितने अच्छे तरीके से काम करता है आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसमें जो ड्राइवर है वो है 30 mm का ड्राइवर यूज किया गया, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, रेंज जो है वो 10 मीटर है। और यहाँ पर एक चीज जो है पहले यूजर मैनुअल में कंपनी ने छाप के बता दिया है कि देखिए जो रेंज है वो अगर बीच में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो आपको 10 मीटर का रेंज मिलता है। बट अगर कोई ऑब्स्टिकल बीच में है तो वहां पर जो रेंज है वो ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें, अगर आप अपने रूम से दूसरे रूम जाते हैं, बीच में दीवार वगैरह है, तो हो सकता है कि साउंड ब्रेक करे। ईयरबड्स चार्जिंग टाइमिंग 45 मिनट है, 8 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है ऑन अ सिंगल चार्ज। टोटल प्लेबैक टाइम जो कि केस के साथ है वो है 50 घंटे का। 45 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी भी है। गेम मोड एक्टिवेट करने के लिए आपको इसे 4 बार जो है कंटिन्यू टैप करना पड़ता है, तब इसका गेम मोड जो है वो एक्टिवेट होता है। और हाँ, यहाँ पर जो आप 4 बार टैप करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी करना होता है, ये नहीं कि 1 2 3 4 इस तरह से नहीं, 1 2 3 4, मतलब जल्दी आपको करना पड़ता है तभी ये एक्टिवेट होता है। इसके कनेक्टिविटी में भैया इशू है। अब ये चीज हम लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिला। ओके, बेसिकली क्या है कि ये ईयरबड्स हमने जिन्हें दिया है तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी कि जो ईयरबड्स है एक में आवाज आ रहा है, एक में आवाज नहीं आ रहा है। वो रिसेट वगैरह भी करके देख रहे हैं बट नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ईयरबड्स में कुछ प्रॉब्लम आया है, तो अभी सर्विस सेंटर के लिए इसे भेजना पड़ेगा। एनीवे, इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अब चूंकि इस ईयरबड्स का प्राइस 1000 रुपए है तो इसके प्राइस को ध्यान में रख के ही इसके साउंड क्वालिटी को हम जज करेंगे। बेस जो है वो डिसेंट है, ना ही हम अच्छा कह सकते हैं ना ही हम खराब कह सकते हैं। ट्रिबल जो है वो कम फील होता है बेस के एक्सपेक्ट में। लाउडनेस जो है वो ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो है हम इसके वॉल्यूम को 40 to 60% पे ही रखते हैं, तो लाउडनेस जो है वो ठीक ठाक है जब आप म्यूजिक सुनते हैं तब। लेकिन जब वीडियो की बात आती है तो वहां पर जो लाउडनेस है थोड़ा कम फील होता है, जिस कारण से आपको वॉल्यूम जो है वो ज्यादा करना पड़ता है, खास करके जब आप नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम पर वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं। तो मिड लो हाई मुझे ऑन पॉइंट लगा, जिस कारण से इसके वॉल्यूम को जब आप 100% पर भी कर देते हैं तो साउंड में जो है डिस्टॉर्शन हमें फील नहीं हुआ। अब जब इन सारे को कंबाइन करके हम देखते हैं तब बात आती है इसके साउंड क्वालिटी की। देखिए, बेस
लाउडनेस, वोकल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा देखने को मिलता है इसके साउंड में। जब भी आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो इन तीनों का योगदान एक साथ मिलता है, लेकिन ट्रिबल वो इन तीनों के बीच में दब जाता है, जिस कारण से ट्रिबल को आप अच्छी तरीके से फील नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें 45 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी दिया गया है फॉर गेमिंग। अब जैसा कि हम जानते हैं गेमिंग में ट्रिबल का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है, मतलब इंपॉर्टेंट। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आप गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ईयरबड्स को लेने जा रहे हैं तो भैया इग्नोर कीजिएगा टोटल। अब यहाँ पर बात करते हैं ENC की, जो कि इसमें दिया गया है। इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जो है वो जैसे रस एरिया वगैरह रहता है तो वहां पर जो है ये उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। काम नहीं करने के पीछे रीजन है ईयरबड्स का साइज। कंफर्ट है बट इतना परफेक्ट नहीं है कि जो इन्वायरमेंटल नॉइस है वो आपका कम कर सके। हाँ, अगर ज्यादा रस एरिया नहीं है तो वहां पर ये प्रॉपर काम करता है। एनीवे, अब इस ईयरबड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो इसमें अच्छी बात है वो है इसका साउंड क्वालिटी। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसका साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छा लगा। दूसरा है फिटिंग, जो कि अच्छा है। तीसरा जो मुझे प्रोज लगा वो है इसका डिजाइन, जो कि अट्रैक्टिव है, खास करके ये कलर वाला। चौथा जो प्रोज है जो कि इन सारे पॉइंट में सबसे ऊपर है वो है इसका बैटरी बैकअप। भैया बैटरी बैकअप जो है वो कमाल का है इसका। वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो पहला जो कॉन्स है वो है इसका लीड, जो कि बहुत ही चीप क्वालिटी आपको फील कराता है। ढीला है, टूटने के चांसेस जो है वो ज्यादा लगते हैं। जब आप इसे छूते भी हैं तो ऐसा लगता है भैया ये क्या चीज, मतलब क्या ही ले लिए हैं हम, ऐसा कुछ जो आपको फील होता है। और ये हिलता है, ये जब भी आप ओपन करते हैं ना तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, कट 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 कट, तो वो चीज आपको काफी इरिटेट करता है और वो करता रहेगा। दूसरा जो कॉन्स मुझे लगा वो है कनेक्टिविटी। नहीं, रेंज में कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा। रेंज बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। ऑब्स्टेकल वगैरह भी जैसे एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं तो ब्रेक नहीं करता है साउंड। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, जैसे इसे ओपन किए तो ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, या फिर अगर हम इसे बाहर निकाल रहे हैं केस से तो फिर कनेक्ट हो जाना चाहिए, तो वहां पर मुझे इशू लगा। कनेक्टिविटी में टाइम लेता है ये, मतलब नॉर्मल जितना टाइम लेना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लेता है ये। तीसरा जो कॉन्स मुझे लगा वो है नॉट फॉर गेमिंग। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप इसे मत लीजिएगा। चौथा जो कॉन्स है, ये लगभग 15-16 दिन यूज करने के बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ था कि मतलब एक वाले में जो है साउंड आ रहा था, फिर कट जा रहा था, फिर आ रहा था, कट जा रहा था, जो कि प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। जिसे हमने दिया है वो अभी यूज कर रहा है, और अभी यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है पता नहीं, बट उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने डिसाइड किया कि इसे सर्विस सेंटर भेजेंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको हमारा ये अनबाइस्ड रिव्यू वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अनबाइस्ड रिव्यू के साथ अगले वीडियो में।